हाय फ्रेंड्स, आज मदर कुआन इन की एक टेक्निक लेके आई हूँ आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। मदर की स्पेशलिटी ये है कुआन इन की कि आप इनको पुकारो तो ये 100 काम छोड़ के भी आपके लिए आएंगे। ओके मतलब आपकी पुकार सुननी ही है, ऐसा ही इन्होंने वचन दिया है और उनको वरदान ये मिला हुआ है कि किसी को भी हील कर सकती हैं। आप इनका सिर्फ नाम लो, इनके मंत्रों को चैंट करोगे, आपको इंस्टेंट बहुत अच्छी हीलिंग महसूस होगी। और किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई सी भी विश हो, रिलेशनशिप, जॉब, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई विश हो, उसके लिए आप इनसे हेल्प ले सकते हो, इनसे मदद ले सकते हो। ठीक है, मैंने इनके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कहाँ से ओरिजिन है, कौन है, कैसे इनको सिद्धियाँ मिली, क्यों मिली और फिर मिली तो इन्होंने कैसे हेल्प किया, लोगों की हेल्प कैसे कर रही हैं, ये सारा अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगी। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ना एक क्लियर पिक्चर रहे, क्योंकि हम जिससे प्रेयर कर रहे हैं उसकी पिक्चर ही क्लियर नहीं है ना, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सिंपल, ठीक है। सो वो है, और यहाँ पे मैं टेक्निक आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सिंबल्स हैं जो कि मान्यता है कि मदर कुआन इन ने ब्लेस किया हुआ है। ठीक है, और सिंबल्स में हम बहुत मानते हैं, सिंबल्स हो, नंबर्स हो, इन सब में बहुत मानते हैं। कोई सिंबल कहीं पे बना दिया जाए तो वो एनर्जीज़ को एक जगह इकट्ठा करती है। ठीक है, अब जब एक जगह एनर्जीज़ इकट्ठा होती हैं, एकत्रित होती हैं, तो उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और वहाँ पे जब शक्तियाँ हैं और वहाँ पे आप कोई अपनी विश लिख रहे हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट लिख रहे हो, कोई प्रेयर लिख रहे हो, या फिर कोई ग्रैटिट्यूड ही लिख रहे हो, तो वो बहुत मिराक्युलसली वर्क करती है। बिकॉज सिंबल्स में वो पावर होती है एनर्जी को एक जगह लाने की। तो वो एनर्जी जब रिलीज होती है, वाइब्रेट होती है, तो सीधा यूनिवर्स में जाती है। ओके, सो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सिंबल्स हो तो एनर्जीज हो तो वाइब्रेशन हो तो फ्रीक्वेंसी हो तो, और इन्हीं सब पे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। सिंपल, यहाँ पे मैं टेक्निक बता दूँ आप लोगों को कि आपने करना क्या है अपनी अपनी विशेस के लिए। जो प्रेयर्स कर रहे हैं डेली मॉर्निंग में, अगर कर रहे हो आप कुआन इन की प्रेयर, प्लीज़ करते रहो। मदर कुआन इन की प्रेयर से प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट होता है। आप किसी दूसरे के लिए प्रे कर सकते हो, इसमें सबसे अच्छी यही खासियत है कि हम किसी और के लिए भी प्रे कर सकते हैं, उसको भी हीलिंग मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ सिंबल्स जो ब्लेस किए हैं, उस सिंबल को बनाते हुए एक पेपर पे आप अपनी अपनी विशेस लिखेंगे। या तो आप अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, दो तरीके बताऊंगी मैं, तो दोनों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तरीका, आप अपना एक प्लेन पेपर लोगे, और ये दोनों तरीकों के लिए जो एक्टिविटी है ये 21 डेज चलेगी। 21 डेज के बाद आप इन पेपर्स को बेशक से मिट्टी में दबा दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए, कैसे भी डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बट 21 दिन तक आपको ये चीज़ करनी ही है। ठीक है ना, क्योंकि 21 डेज में ही चीज़ें ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती हैं। ठीक है, कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी फ्रिक्शन होती है कि हमें भी एनर्जीज को टाइम देना चाहिए, बट हम देते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज प्रेयर किया है और कल ही बस सब कुछ एकदम अपनी जगह पे हो जाए। आप प्लीज़ टाइम दीजिए, एनर्जी सब आपके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, आप प्लेन पेपर लेंगे। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी बता देती हूँ, नहीं तो अननेसेसरी आप कमेंट्स में पूछेंगे। आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। बेस्ट टाइम अगर करने का मैं बोलूँ तो या तो सुबह उठने के बाद आप फ्रेशन अप होकर के करो, नहीं तो रात में सोने से पहले आप करके सोएं। 2 टाइम बेस्ट है। ठीक है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। बीच में स्किप हो गया तो क्या करें, 21 डेज आप उसको काउंट को मेंटेन करिए। किसी भी तरह से स्किप हो गया तो अगेन स्टार्ट करो। चीज़ों को इतना लाइटर भी नहीं लेना चाहिए कि कभी हम 5 दिन छोड़ के फिर कर लेंगे, फिर हो जाएगा। एनर्जीज़ है। ओके, सो आप समझ सकते हो कितनी चीज़ें कभी कभी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एंड करने के बाद सरेंडर कर दीजिए उनके चरणों में। आपको सरेंडर की भावना से ही ये करना है, ये एक्टिविटी करनी है। डेस्परेट होकर नहीं करनी है कि आज लिखा, 4 दिन लिख चुके, कुछ हो ही नहीं रहा, 21 दिन लिख चुके, कुछ हो ही नहीं रहा। सरेंडर करो। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं। प्लेन पेपर, यस, प्लेन पेपर लीजिए। प्लेन पेपर पे आप ये जो साइंस यहाँ पे देख रहे हो, ये चारों के चारों साइंस मदर से ब्लेस्ड हैं। थोड़े से अटपटे आपको लग रहे होंगे, लेकिन चारों साइन का कुछ मतलब है। फर्स्ट साइन जो आप देख रहे हैं, इस साइन को हम कहते हैं गणेशा। इट्स नॉट कॉल्ड गणेशा, इसको गणेशा बोलते हैं। और गणेश जी की ही आकृति अगर आप देखोगे, नाम से अगर आप इस सिंबल को देखोगे तो वैसा कुछ लगेगा आपको। तो इस सिंबल को हम गणेशा कहते हैं।
सेकंड सिंबल जो आप देख रहे हो ऊपर वो है श्री विष्णु, ठीक है, तो इसको श्री विष्णु के नाम से कहते हैं। ये भी सिंबल मदर से ब्लेस्ड है, ठीक है। सेकंड है वेद गंगा, इस सिंबल को वेद गंगा कहते हैं और कुछ लिखा हुआ भी वैसा ही है आप अगर ध्यान से देखो तो। और उसके बाद फोर्थ सिंबल है शिवोम, ओके, जिसमें कि एक स्वास्तिक का चिन्ह है और उसको ऊपर से आपने सेमी सर्कल से कवर किया हुआ है, इस तरह का सिंबल है। तो ये सिंबल्स बहुत सिंपल हैं, आराम से आप अपने पेन को यूज़ करके बना सकते हो। ऐसे ही ग्रीन कलर का पेन अगर मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिलता तो आप ब्लू कलर यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा कोई और कलर्स नहीं, ठीक है। इसी तरह के सिंबल्स आपको बनाने हैं। आप चाहें तो एक से कोई सा भी एक सिंबल सबसे पहले टॉप पे बनाएंगे, ठीक है। पेपर पे सबसे पहले टॉप पे एक सिंबल बनाएंगे। अगर आपसे चारों सिंबल बन सकते हैं तो चारों सिंबल्स आप बना के रखोगे। और आप एक काम और कर सकते हो, मदर हमेशा आपके सामने रहे, प्रोटेक्टेड रहो। ये सारे सिंबल्स का या तो प्रिंट आउट निकाल लो, अगर आपसे नहीं बनता, नहीं तो बना के अच्छे से फ्रेम करके अपने अपने घरों में ज़रूर लगाएं। आप इसको आप अपने रूम्स में लगा सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हो, लिविंग एरिया में, या फिर आप इसको पूजा रूम में भी लगा सकते हो। ये सिंबल्स जहाँ पे भी होंगे प्रोटेक्शन और एक पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करके देंगे आपके घर में भी, आप लोगों के लिए भी। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के सिंबल्स सिंपल पेपर पे निकाल करके आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कौन से वॉल पे पेस्ट करोगे तो कोशिश करना अगर नॉर्थ की वॉल पे कर पाओ, नहीं तो ईस्ट इज़ बेस्ट, ठीक है। सो ईस्ट और नॉर्थ की वॉल पे कंसिडर करके आप इसको पेस्ट करें। और हाँ, मैं बता रही थी पेपर पे आपने यही सिंबल्स बनाने, इसमें से एक सिंबल बना सकते हो या चारों भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। ये सिंबल सबसे टॉप पे बनेंगे, उसके बाद आप मदर की जो प्रेयर मंत्रा है, सॉरी, नमो क्वान शी येन पूसा, नमो क्वान शी येन पूसा, नमो क्वान शी येन पूसा, ये जो मंत्र है इसको एटलीस्ट 11 टाइम्स लिखोगे। 11 टाइम्स लिखने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट लिखोगे, प्रेयर लिखोगे, किस चीज़ के लिए आप कॉल कर रहे हो मदर को, किस चीज़ के लिए बुला रहे हो। तो जब हम पुकारते हैं तो ही वो हमारी बातें सुनती हैं और तुरंत आती है हमारी हेल्प के लिए। तो आप इस तरह से लिखो, अगर हिंदी में लिख रहे हो कि मदर क्वान येन, मैं आपको अपनी इस विश को पूरा करने के लिए पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ, ठीक है। मेरी सो एंड सो विश है, इसको कंप्लीट करें, इसको पूरा कर दें, मेरी मदद करें, मुझे प्रोटेक्शन दे। चाहे आपकी एक विश हो, अनेक विश हो, आप सब मेंशन कर सकते हो। इंग्लिश में लिख रहे हो तो आई एम कॉलिंग यू मदर फॉर दिस पर्टिकुलर विश, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ फुलफिल माई विश। इस तरह से करके अपनी विश लिखो और फिर थैंक यू लिखो, ग्रैटिट्यूड शो करो मदर को, ठीक है। इसके बाद आप इस पेपर को रखते जाएंगे, अपने पास इकट्ठा करेंगे जब तक ये 21 नहीं हो जाता। 21 जब हो जाएगा तब आप इन सारे पेपर्स को मिट्टी में दबा दें, बेस्ट है, या बहते पानी में बहा दें, वो भी बेस्ट है, ठीक है। मैं फाड़ के या जलाने के लिए नहीं बोलूँगी बिकॉज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्र लिखा हुआ है। तो आप इसको यूनिवर्स के जो तत्व है मिट्टी उसी में दबा दें, बेस्ट है, ठीक है। कहीं पे भी गमलों में दबा सकते हैं, बाहर जाके पार्क में दबा सकते हैं, कहीं पे भी आप मिट्टी में इसे डाल दें और सरेंडर कर दें माँ के सामने। तो ये तो पहला टेक्निक हो गया जिसमें आपको मदर क्वान येन के ये चारों सिंबल्स यूज़ करने हैं, उनका मंत्रा 11 टाइम लिखना है और फिर अपनी रिक्वेस्ट विनती प्रेयर करनी है। सेकंड है, आप अगर ये नहीं करना चाहते तो रोज़ रात में सोने से पहले एक पेपर लेंगे, उस पर मदर को लेटर लिखेंगे, ठीक है। वो सेम ही होगा लेकिन उसमें आप सिर्फ एक सिंबल बना के और डियर मदर क्वान येन ऐसे करके, और फिर कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे हीलिंग दे। सबसे पहले प्रोटेक्शन हीलिंग मांगो अपने लिए, इसके बाद अपनी विशेस मांगे, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जॉब हो, स्टडीज़ हो, हेल्थ हो, या फिर कोई भी और विशेस हो। कई लोग वीज़ा एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ विशेस होते हैं उनकी, वो सब आप मेंशन कर दो कि मेरा ये काम आप बन जाए और हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू मदर क्वान येन। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मदर क्वान येन को हम ऑफरिंग क्या दे सकते हैं। आप अगर मदर क्वान येन को कोई ऑफरिंग ही देना चाहते हो तो उनको ना थोड़े दिन आप कम से कम एक उनको कमिटमेंट देना कि मैं आपका जो मंत्रा है बिना किसी विश के, बिना किसी चाहत के, सिर्फ ग्रैटिट्यूड
के लिए, थैंक यू बोलने के लिए मैं आपके मंत्रों को 3 दिन, 9 दिन, 21 दिन, 11 दिन, इस तरह से इतने दिनों में डिवाइड करके कि इतने दिन में बिना किसी विश के सिर्फ थैंक यू बोलते हुए, सिर्फ ग्रैटिट्यूड देते हुए आपको आपके मंत्रों को चैंट करूँगा या करूँगी। ठीक है, आप 108 टाइम्स मंत्रों को चैंट कर सकते हो, आप 11 टाइम्स कर सकते हो, 21 टाइम्स कर सकते हो, 51 टाइम्स कर सकते हो। आप देखो आपकी कितनी क्षमता है, कितना ग्रैटिट्यूड भरा है आपके अंदर कि आपकी कोई विश पूरी हो गई तो आप मदर को क्या ग्रैटिट्यूड में देना चाहते हो। ठीक है, सो ये आपका ग्रैटिट्यूड होगा हमेशा, ये नहीं। इसी जब एनर्जीज का हम उनकी उनकी महिमा का बखान करते हैं, उनकी पावर्स के बारे में लोगों को बताते हैं, या फिर हम खुद उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो वो किसी भी ऑफरिंग से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑफरिंग के नाम पे आजकल मैंने देखा है कि बस हमने ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया और हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, ऑफरिंग दिल से होनी चाहिए। आपकी चीज़ों के लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा है, आपकी भाव के लिए वेट कर रहे हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, पता है ना। बस वही चीज़ आप समझिए कि आप जो भी चढ़ावा चढ़ा रहे हो उसमें आपके भाव की ज़रूरत है, आप किस भावना से चढ़ा रहे हो वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आप इस बार ना इनकी प्रेयर में अपनी भावना शो करना और ग्रैटिट्यूड के साथ। अच्छा, अब ये जो लेटर्स आपने लिख कर के रखे हैं, इन लेटर्स को अपने सिरहाने पिलो के नीचे रात में रख के सो जाएं अपनी अपनी विशेस के लिए। मॉर्निंग इनको उठाएं, लेके जाएं किसी भी पेड़ पौधे में, अगेन मिट्टी में आप इसे डाल दें या बहते पानी में आप इसे डाल दें। लेटर्स वाला जो प्रक्रिया है उसको कितने दिन करना है, तो लेटर आप अगेन जितना, जब तक आपकी विशेस नहीं पूरी हो जाती हैं तब तक आप लेटर्स ऐसे ही लिखते रहिए और उसको कहीं ना कहीं किसी पेड़ पौधे में डालते रहिए। एक बार तो मदर को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है मे बी कभी कभी एनर्जी जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप और हम सिर्फ उनसे मांगने के लिए खड़े हैं, कुछ ना कुछ हमें चाहिए, उनसे हेल्प चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वो बाध्य नहीं है। ठीक है, उनको है मिली हुई ताकतें कि आपकी हर पुकार सुनेंगी, लेकिन पुकार में भी वो प्रेम होना चाहिए, पुकार में वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वो बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि सबकी तो सुनती है मेरी नहीं सुन रही है। सरेंडर की भावना से आप पुकार के देखो, हर इंसान आ जाता है तो ये तो ईश्वर है, ज़रूर आएंगे, डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, क्यों नहीं आएंगी। ठीक है, सो यस, अपनी अपनी विशेस इन सिंपल तरीकों से मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, हील्ड रहो, रिलैक्स्ड रहो। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।